क्या कुछ कहना चाहेंगे जो महायुति सरकार ने इतना फैसला लिया है, जो राज्य माता गौ माता करके गाय को फैसला लिया है, तो आप इससे खुश है, नाराज है, आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ। मैं महायुति सरकार, जिसमें हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजित दादा पवार जी, मैं इन सबको बहुत अभिनंदन करता हूं और उनका आभार और स्वागत भी करता हूं कि इन्होंने इस तरह का फैसला लिया है। त्या देशी गायीचं संवर्धन झालं पाहिजे म्हणून हा दर्जा देण्यात आलेला आहे। आणि एवढंच नाही तर ज्या ठिकाणी पांजरपोळ आहे, ज्या ठिकाणी व्यवस्था आहे, अशा ठिकाणी देशी गायीच्या चाऱ्याकरता मदत करण्याचा निर्णय देखील राज्य सरकारने घेतलेला है। देखिए, गाय जो हमारी गौ माता है उसको राज्य माता का दर्जा दिया है। ये बहुत ही हिंदुओं के लिए गर्व की बात है, सम्मान की बात है। और बहुत सारी देवी देवता हमारी हिंदू मान्यता में ऐसा है कि गौ माता में वास करते हैं। और जो गाय का दूध है, ये ऐसा कहा जाता है कि 40 से लेके 80 वर्ष तक आदमी को, मानव जाति को, ये निरोगी और स्वस्थ रखता है। शुरू के 40 वर्ष माँ का दूध स्वस्थ रखता है, उसके अगले 40 वर्ष मतलब 80 वर्ष तक गाय का दूध आदमी को स्वस्थ रखता है। और इस कानून से देखिए, जो गौ कसी की बातें होती थी, जो लोग कहते हैं कि आप सेवा नहीं करते हैं, गाय को सड़क पे छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो इस कानून से वो सारी चीज कवर हो जाएंगी। और राज्य माता का जो दर्जा दिया है, उस सरकार का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी लोग कह रहे हैं कि जो फैसला है एक तरफा हुआ है या फिर इलेक्शन आने वाला है, इसके लिए सरकार ने इस तरीके का फैसला लिया, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, सरकार तो लगातार हिंदू रीति रिवाज, हिंदू त्योहारों के, हिंदू जो मान्यताएं हैं, उसके प्रति निर्णय लेते ही आ रही है, लगातार ले रही है। ये कोई नई बात नहीं है। ये बहुत, जब से सरकार आई है एकनाथ शिंदे जी की और के नेतृत्व में महायुति की सरकार, ये हम लोग फैसला लेते ही आ रहे हैं लगातार। इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा है कि लोग जो ये कह रहे हैं, तो सरकार ने ऐसा करना चाहिए कि जब इलेक्शन आए तो निर्णय लेना बंद कर दे, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए तो सेट कानून है कि जब आचार संहिता लागू होगा उसके पश्चात नए फैसले नहीं होंगे, उसके पूर्व तो फैसले लिए ही जा सकते हैं। तो इन लोगों को जो कानून है, संविधान है, उनकी जानकारी कम है, इसलिए ये बात उन लोग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जैसे सुना, अलग अलग दो कम्युनिटी है, हमने मुस्लिम कम्युनिटी समुदाय का भी एक राय ली थी, अभी हिंदू कम्युनिटी है उनकी राय ले, लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद है हम सबसे एक एक करके बात करेंगे। सर, सबसे पहले नाम बताइए आपका। संदेश दुबे। क्या कुछ कहना चाहते हैं जो महायुति सरकार ने, शिंदे सरकार ने अभी एक फैसला लिया है, जो राज्य माता गौ माता करके एक उसको लक़ब दिया है, तो आप इस फैसले से लेके नाराज है या खुश है, या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी राय बताइए? मैं तो सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे हैं, उनका अभिनंदन व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये फैसला लिया है। क्योंकि आज ये जो फैसला है, ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है। अगर मैं कह दूं तो इसमें हिंदू धर्म के साथ साथ एक बेजान की जो जान है वो बच रही है, और उसी के साथ साथ जो गौ हत्या है वो बंद होगी। काफी अच्छा फैसला लिया है। इसमें सरकार का इलेक्शन का कोई लेना देना किसी तरह से नहीं है। सरकार अपना फैसला पहले भी ले रही थी, बाद में भी ले रही है और लेती रहेगी। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बस फर्क इतना रहेगा कि हमारे जो हिंदुओं के लिए और साथ ही साथ सभी लोगों के लिए जो फैसला हो रहा है बहुत ही बेहतरीन है। मुझे काफी खुशी हुई इससे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? सर, ये जो फैसला है ना, ऐतिहासिक फैसला ही है हमारे हिसाब से। और हिंदुओं के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए जो पहले ये था कि गौ कसी होती थी, उसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लेंगे। आपको क्या लगता है, जैसा कि सुना अभी जैसा मालूम पड़ रहा है कि लोग कह रहे एक तरफा फैसला हुआ है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी है तो उसके लिए कोई फैसला नहीं होता, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इलेक्शन के हिसाब से कोई लेना देना नहीं है। गौ कसी हो रही थी, गलत हो ही रहा था, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। वो सोचने वाले क्या सोचते उससे मतलब नहीं। तो आप खुश है ये फैसले से? अरे सब खुश है, हम सब खुश है। सबसे पहले नाम बताइए आपका। मेरा नाम चंदन सिंह परमार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ये फैसले को लेकर? देखिए, ये फैसला जो महायुति सरकार ने लिया है, मैं सभी को अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह से हमारी गौ माता को राजमाता का जो दर्जा दिया है। आपको पता है, सतयुग और द्वापर युग से जब कृष्ण भगवान ने बहुत ही पूजनीय गौ माता, आज हम हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में कोई भी हम अगर शुभ काम करते हैं तो पहले गौ माता को हम उसकी पूजन करते हैं,
और उसका गौमूत्र भी हम उस जगह को पवित्र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह से हमारा गौ माता पूजनीय है, हमेशा के लिए रहे, जिस प्रकार से कुछ लोग हैं गौ माता को नहीं मानते, उसका वध वो किसी भी तरह से वध रुकेगा। और हमारे भारत में ये हम खुश हो गए कि जो महायुति सरकार ने फैसला लिया, पूरे संपूर्ण भारत में ये गौ माता का वध बंद होगा और हम सनातन धर्म के लिए हम आगे आएंगे, सरकार के लिए खड़े रहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आपकी राय क्या है इसमें? यस, मैं शशिभूषण पांडे, उत्तर पश्चिम जिला सचिव, भारतीय जनता पार्टी से मैं बात कर रहा हूँ। और गौ माता का जो आज ऐतिहासिक फैसला महायुति सरकार ने निर्णय लिया है, वो बहुत ही सम्माननीय और सराहनीय है। इसमें किसी एक जात और एक पंथ प्रधान के लिए ये कोई फैसला नहीं है, ये पूरे समाज और समुदाय के लिए है। गौ माता से हर किसी को उतना ही लाभ है जितना एक हिंदू वर्ग हो या कोई भी अलग कौम के लोग हों, सबको उतनी ही प्रधानता है। आप इस फैसले से खुश है, लेकिन ऐसा लोग जो कह रहे हैं कि एक राजनीतिक फैसला है और यहाँ पर जो इलेक्शन सर पे है, इसके लिए ये फैसला लिया गया है कि उसकी वोट टूट सके दूसरे पार्टी के, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, वोट डाइवर्सन का इसमें कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि गाय का दूध पी करके हर एक समुदाय का बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है और इस देश की सेवा में लगता है। तो इसमें राजनीतिक कोई मुद्दा है नहीं। हाँ, ये है कि गौवध बंद होना चाहिए और इस ऐतिहासिक फैसले में सभी को आगे बढ़कर सम्मान देना चाहिए। तो आपकी इस पे क्या राय है सर? जैसे कि अभी हम आपके पास आते हैं, जैसे हमने देखा गया है कि जो कुछ लोगों ने हमें बताया भी है, जो गाय है वो रास्ते पे भटकती है, उनका कोई नहीं होता, कोई गाय ट्रेन के सामने आके कटती है, तो लोगों का कहना ये है कि पहले उनको संभालो, फिर उसके बाद ये ऐसे फैसले लिया जाए। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? नहीं, सही बात है, इसीलिए तो ये फैसला है ना। ये जो राजमाता का गौ माता को दर्जा दिया गया है, ये संरक्षण देने के लिए दिया गया है ना। पहले कानून बनता है, बाद में उस पर अमल होता है। पहले अमल फिर कानून, ऐसा नहीं होता है। इनका संरक्षण होगा, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। और जो सड़क पे गाय घूम रही है या जहाँ कहीं भी जो गायों का जो वाड़ा है या गाय का जो गौशाला है, वहाँ पर भी जो गायों को अगर कुछ दिक्कत है तो इसीलिए ये कानून है। और गौ माता को राजमाता बनाने से उसके संरक्षण का भी कानून साथों साथ लगा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजमाता कर दिए, राजमाता करने के साथ बाकी उसके संरक्षण का भी कानून है। तो चाहे वो गौ कसी की बात हो, चाहे वो सड़क पे घूमने की बात हो, चाहे गौशाला में उनकी दुर्दशा की बात हो, सारे चीजों पे सुधारण होगा, इसीलिए ये कानून है। और रही बात राजनीतिक रंग देने की या हिंदू मुस्लिम करने की, तो गाय का दूध तो सभी पीते हैं। और अगर गाय को अगर संरक्षण मिल रहा है, राजमाता का दर्जा दिया जा रहा है, तो इसमें किसको धार्मिक भावना क्यों आहत हो रही है? किसी की कोई इसमें धार्मिक भावना आहत होने का कोई कारण नहीं है। कोई इसमें राजनीतिक कोई उसमें लाभ लेने का कोई वजह नहीं दिख रही है। कोई उसमें राजनीतिक लाभ मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन जो हिंदुओं की भावना है उसके अनुकूल सरकार ने फैसला लिया है, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं।